नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम भक्ति आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य। इन सभी संतों की हम बात कर चुके हैं। मुख्य इनकी शिक्षाओं की बात कर चुके हैं। इनका दर्शन क्या था ये बात कर चुके हैं। आइए आज कुछ और संतों की बात करते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये संत रामानंद की पिक्चर है। ये बाद में बनाई हुई है, हम नहीं कह सकते वो किस तरह के दिखते थे। उनकी जन्म तिथि और अन्य तिथियों के बारे में भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि वे 15वीं शताब्दी में हुए। 15वीं शताब्दी में अपने उपदेश दिए। ठीक है। रामानंद को इस बात का श्रेय जाता है कि वह भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको इस बात का भी श्रेय जाता है कि इन्होंने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया। ये भी वैष्णव धर्म को मानते थे या वैष्णव संप्रदाय के थे। ये रामानुज के श्री संप्रदाय के शिष्य बन गए और बाद में जाकर श्री संप्रदाय के ही 5वें गुरु भी बने। यह है रामानुज कि उस दर्शन में विश्वास रखते थे जिसे हम विशिष्ट अद्वैत कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो राम के भक्त थे। ये पहले संत थे जिन्होंने अपने उपदेश लोगों की भाषा में दिए, यानी वह भाषा जो लोग जानते थे, आम लोगों की भाषा में अपने उपदेश दिए, हिंदी में अपने उपदेश दिए। ये पहले संत थे जिन्होंने नीची जाति के व्यक्तियों को भी उपदेश दिए, अपना शिष्य बनाया। इनके महत्वपूर्ण ऐसे ही शिष्य जिन्हें नीची जाति का माना जाता था वे थे कबीर, धन्ना, रैदास, सेना। ये पहले संत थे जिन्होंने महिलाओं को भी अपनी शिष्या स्वीकार किया। इनकी 2 ऐसी शिष्याओं के नाम हैं सुरसीर और पद्मावती। आइए इसके आगे बात करते हैं चैतन्य। संत चैतन्य, लोकप्रिय भाषा में इन्हें चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। इनका काल भी 15वीं शताब्दी है। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप या नदिया या नाडिया में हुआ था। ये ब्राह्मण गोत्र के थे। बचपन में इनका नाम था विश्वंभर या गौरांग और ये कृष्ण के भक्त थे। भक्ति के प्रकार के रूप में इन्होंने कीर्तन और नृत्य को लोकप्रिय बनाया। मतलब कीर्तन करना, नृत्य करना, भाव विभोर होके ईश्वर के सामने नृत्य करने लगना, भक्तों के साथ नृत्य करने लगना। अपनी पूरी भक्त मंडली को लेकर ये नृत्य करने लग जाते थे, कीर्तन करते थे। ये जो तरीका है भक्ति का, इसको चैतन्य ने लोकप्रिय बनाया। इनके उपदेश बंगला भाषा में है। इनकी मृत्यु उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर हुई। इन्होंने भक्ति आंदोलन बंगाल और उड़ीसा में लोकप्रिय बनाया या वहाँ पर भक्ति आंदोलन की अलख जगाई। इनके जो मानने वाले थे, इनके शिष्य जो थे, उन्होंने इन्हीं के उपदेशों के पीछे एक अलग संप्रदाय बना लिया जिसे चैतन्य संप्रदाय कहा जाता है। और इनके शिष्य, इनको मानने वाले इन्हीं को भगवान के रूप में पूजने लग गए, ईश्वर के रूप में पूजने लग गए। अब आइए एक और संत की बात करते हैं, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का समय है 16वीं शताब्दी। इनका जन्म बनारस में हुआ। कुछ समय ये कृष्णदेव राय एक बहुत ही सुविख्यात राजा थे।
उनके दरबार में ये रहे। ये कृष्ण के भक्त थे, लेकिन फिर बाद में ये वृंदावन में रहने लग गए। ये कृष्ण को श्रीनाथ जी के रूप में पूजते थे। श्रीनाथ जी यानी कृष्ण का बचपन का रूप, तो उसकी ये पूजा करते थे। इनका जो मार्ग था या संप्रदाय था वो था पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय। नाथ द्वारा पुष्टि मार्ग का सबसे बड़ा केंद्र है। इनके पुत्र विट्ठल नाथ ने यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर की जो मूर्ति है, इसको औरंगज़ेब के समय विट्ठल नाथ मेवाड़ ले आया था। औरंगज़ेब ने यह निर्देश दे दिए थे कि सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए। तब वृंदावन से इस मूर्ति को उठाकर विट्ठल नाथ मेवाड़ ले आता है। मेवाड़ का राजा था राज सिंह। उसने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवा दिया विट्ठल के कहने से। इनका जो मार्ग है वह है, या इनका जो दर्शन है वह है शुद्ध अद्वैत। इस दर्शन के अनुसार, इस फिलॉसफी के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार, शुद्ध अद्वैत विचारधारा जो है, इसके अनुसार भगवान ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर से ही इस पूरे संसार की, इस कायनात की उत्पत्ति हुई है और अंत में यह उसी में समा जाती है। ईश्वर का व्यावहारिक रूप है संसार। संसार आत्मा और तत्व से मिलकर बना है। ये कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं। आगे की बात हम अगली कक्षा में करेंगे।